जनाब खुशामदीद कहते हैं आपको हमारे इस सेगमेंट में। और आज का जो हमारा इदारा है, करार भाई तफसील से बताएंगे, वो इदारा भी और वो कम्युनिटी भी, उसकी कई हवालों से बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। सिर्फ अपने और जो कि खिदमात का जो दायरा है वो अपनी कम्युनिटी मेंबर्स तक नहीं बल्कि सब तक जो है वो महदूद नहीं है वो खिदमात का दायरा, बल्कि सब तक फैला हुआ है। और ज़ाहिर है जिस अंदाज से कारोबार में इस कम्युनिटी का एक अलग मकाम है, उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत बतौर मजमूई कौम की जो खिदमत है उस पर ज़ाहिर अलग बहस हो सकती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की, जो बिलखुसूस सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से बहुत ही शानदार काम कर रही है। दुनिया भर में 7 चैप्टर्स हैं वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के। सलमान इकबाल साहब उसके वर्ल्ड वाइड प्रेसिडेंट हैं। और आज जो यंग टीम है WMO की, वो हमारे साथ मौजूद है। अरसलान नारा साहब हैं। अरसलान भाई थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जवाद चौकसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या शानदार गुफ्तगू करते हैं, हम टेलीफोन होस्ट भी करते हैं अक्सर साथ। और मुशर्रफ मंसूर बिंधानी साहब हैं। मुशर्रफ भाई थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुफ्तगू करते हैं, अगर हम अरसलान भाई आप ही से आगाज़ करें और तालीम की बात करें। मुझे लगता है कि सब मसाइल का अगर कोई एक हल है तो वो शायद एजुकेशन है, वो तालीम है। तो ज़रा बताइएगा कि इस फ्रंट पे WMO क्या कर रही है पाकिस्तान में और दुनिया भर में। थैंक यू इकरार भाई, थैंक यू वसीम भाई फॉर इनवाइटिंग अस हियर एंड आपने हमें मौका दिया कि हम फिर प्रेजेंट कर सकें वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन को कि एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं और किस तरह। जहाँ तक सवाल है एजुकेशन का, एट दिस पॉइंट इन टाइम हम कोई 9,000 प्लस बच्चों की लोअर एजुकेशन स्पॉन्सर कर रहे हैं इन पाकिस्तान। क्या बात है। 750 प्लस बच्चों की हायर एजुकेशन स्पॉन्सर कर रहे हैं इन पाकिस्तान। प्लस अब ये जब 9,000 बच्चे होते हैं ना, तो कोई 700-800-900 स्कूल्स बन जाते हैं। एग्जैक्टली। और अब हमने एक नया काम स्टार्ट किया है। इसी एक कहते हैं ना कि एजुकेशन दिलवा देना कि हाँ स्कूल भिजवा दिया, फीस भर दी, इट्स ओवर। नहीं, सिचुएशन यहाँ एंड नहीं होती। हमें इन बच्चों को हमारी जो मुस्तकबिल है उनको क्वालिटी एजुकेशन दिलानी है। उसी को करने के लिए हमने एक और इदारा, एक और अपने अंदर सेटअप कायम किया, मेमन एजुकेशन मॉनिटरी फाउंडेशन। अच्छा। इस इदारे का मकसद बेसिकली 2 चीज़ें हैं। एक तो जो फंड नॉन ज़कात फंड जिसको भी हम कहते हैं, उसको रिवॉल्व करके कम्युनिटी के अंदर लेके आना, नंबर 1। नंबर 2, जितने ही हमारे इंस्टीट्यूशंस हमारे साथ अटैच्ड हैं, अबाउट 800-900 लोअर एजुकेशन के स्कूल्स, कोई 100-200 यूनिवर्सिटी लेवल्स पे, इसको स्क्रूटनाइज करना है कि कौन से स्कूल और कौन सी यूनिवर्सिटी हमारे इस फ्यूचर बच्चों के लिए मुफीद है। उसको क्वालिटी एजुकेशन जो प्रोवाइड कर रहे हो वो सिस्टम में रहेंगे, और जो नहीं है वो आउट हो जाएंगे। सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक मॉडल बना दिया और बस उस पर पैसे खर्च करते जा रहे हैं और लगाए जा रहे हैं, उसका क्या नताइज बरामद हो रहे हैं, क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर होगी फ्यूचर में। और जिंदाबाद। और ये सलमान भाई का ही, ये सलमान भाई ने हमें इंस्ट्रक्शन दिए कि यार तुम पैसे तो लग रहे हैं, बिल्कुल सही, उसकी मॉनिटरिंग कैसे हो रही है, उसकी रिपोर्टिंग कैसे हो रही है, उसको देखते हुए हमने एक सेटअप बिल्ड आउट किया। और इसमें आरिफ हबीब साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमें वो कहते हैं ना फ्रंट फुट पे आके सपोर्ट किया कि नहीं आप लोग कंटिन्यू करें, हम आपके साथ हैं। क्या कहने, तो बहुत बड़ी बात है। मतलब इतनी, मतलब सलमान भाई, आरिफ भाई, इवन बशीर जान मोहम्मद, अशरफ मछियारा, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली कहा कि नहीं यार किक ऑफ इस पे जो भी आप करें हम साथ हैं। क्या बात है। वो सब भाई ज़रा हम बाकी फ्रंट्स पे बात करेंगे, फिर वापस भी ज़रा एजुकेशन पर हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन अगर हम रमज़ानुल मुबारक की बिलखुसूस बात करें तो ज़ाहिर इसमें राशन की ज़रूरत बढ़ जाती है, इसमें रोज़गार के हवाले से और बाकी बहुत सारे फ्रंट्स हैं जिन पर काम की ज़रूरत होती है। ज़रा इस पर भी रोशनी डालिए। WMO। थैंक यू इकरार भाई, थैंक यू वसीम भाई, हमें बुलाया, हमें ये मौका दिया कि हम प्रेजेंट कर सकें WMO क्या कर रहा है। राशन हम वैसे भी रमज़ान को छोड़ के भी 500 फैमिलीज़ को, जिनमें बेवाज भी हैं और भी लोग हैं जिनके कमाने वाले कोई नहीं है, उनको WMO हर मंथ सपोर्ट करती है, मंथली सपोर्ट करती है। प्लस रमज़ान में हम खुसूसी तकरीबन 2000 फैमिलीज़ को राशन प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह हम हेल्थ असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। हमने हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है, जो हमारा विजन है कि हम 10,000 फैमिलीज़ को, हाँ इस पर भी ज़रा बात करेंगे। फिर अरसलान भाई से पूछते हैं कि तकरीबन 4000 हेल्थ कार्ड्स दिए जा चुके हैं, और हमारा विजन है 10,000 फैमिलीज़ को इसमें इनरोल कर लेना, जिसका हमारा प्रीमियम है फ़कत 4,500 रुपये पर एनम, वो भी 4 लोगों की फैमिलीज़ का। और इसमें आप किसी भी हॉस्पिटल में क्लेम कर सकते हैं अप टू 500,000, 5 लाख तक, 5 लाख रुपए तक का। तो अब कोई भी सर्जरी, छोटी मोटी सर्जरी होती है तो लोग कर्जों में आ जाते हैं, तो हमने कहा इस चीज़ से हम ख़त्म कर दें। तो सिर्फ 4,500, तो महाना
ऑलमोस्ट 400 रुपए में आप करें तो आप 5 लाख रुपए तक की आपकी पूरी आप और फैमिली आपकी सेव है। फैमिली जो है वो फैमिली सेव है। राइट। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और 4000 अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम हो चुके हैं और इंशाल्लाह 10,000 बाकी मेमन हॉस्पिटल्स की तो आपको मालूम है कि कराची में शानदार काम हो तियाना रहा है। है, मेमन MMI है, हर हॉस्पिटल मेमन हॉस्पिटल्स पूरे कराची वालों को सर्व कर रहा है, ना कोई ज़ात देखते हैं ना कुछ होता है, बिल्कुल ऐसा ही। बेहतरीन इलाज प्रोवाइड कर रहे हैं हम सब्सिडाइज रेट पर। जिंदाबाद। जवाद भाई अगेन जो यूथ का रोल है WMO के ऊपर, इस पर जरा देखें, रोशनी डालिएगा। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ वालेकुम ऑल अस्सलाम जनाब। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा आप इस सेट पे देखें, आपको यूथ नजर आ रही होगी। वही ये बहुत खुशगवार बात अगर है। मैं ये बात ना कहूँ कि ये क्रेजी है मेमनो के अंदर स्पेशली, और इसका पूरा क्रेडिट 2 लोगों को जाता है, एक सलमान इकबाल, एक अशरफ मुशारा। देखें वो ये कहते हैं कि हम तो बहुत ज़मानों से काम कर रहे हैं, चाचे बाबे बहुत, सॉरी फॉर माय स्लैंग बढ़िया, बहुत ज़मानों से काम कर रहे हैं, बट अगर हम बैठे रहेंगे, हम निचले तबके को रेडी नहीं करेंगे आप जैसे लोगों को, तो आगे कैसे आएंगे। तो आज आप देखें हमेशा आपको जो है ना वो 50-60 प्लस लोग नजर आते हैं साइड पे। आज उन्होंने हमको कहा कि आप तीनों लोग जाएं। जिस पे मैं शुएब इस्माइल मंगोरिया साहब को Exactly. भी क्रेडिट दूंगा कि कल उनसे बात हो रही है, हमने कहा कि आप चल रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं आप लोग करें लीड। आप लोग वाह, वाह, करेंगे वाह। इस बार लीड। सो थोड़ा सा मुझे बस एम्फेसाइज करना यूथ के प्रोजेक्ट्स पे, क्योंकि सलमान भाई फोकस कर रहे हैं यूथ पर, एजुकेशन पे। सो O2 एक प्रोजेक्ट है हमारा ट्री प्लांटेशन का ऑल ओवर द वर्ल्ड, यू नो व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी एनवायरमेंटल क्राइसिस हैं। सो O2 प्रोजेक्ट के अंदर सपोर्ट की रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं दरख्त उगा रहे हैं हम पूरी दुनिया में, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। साउथ अफ्रीका उसमें बड़ा रोल प्ले कर रहा है, बीट श्रीलंका एज वेल। बाकी एक फ्लैगशिप इवेंट है WMO पाकिस्तान चैप्टर का, जो कि स्पार्क रेसिडेंशियल कॉन्फ्रेंस है, वो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। इट्स नेवर हैपेंड सिंस 2017 एंड वी आर इनटू 2025। वी हैव अ बजट ऑफ ऑलमोस्ट 9 million. Yeah, they both are laughing, and it's a white money because the kind of program School of Leadership do or Khan Board do, they always ask for 120-30,000 per student for the residential conference. Right. Whereas when it's come to WMO, we only charge 5,000 to 7,000 rupees for single student for 3 days in one of the hotels in Karachi, जहाँ हम उनकी development के ऊपर काम करते हैं. So target is 9 million. जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, स्पेशली मेमन जो लोग हैं, उन सबको पता है स्पार्क क्या है। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वो तो अपनी डोनेशन करते ही करने आपने ज़कात वगैरह में, लेकिन वाइट मनी का मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ बढ़ चढ़ के यूथ के प्रोग्राम्स में हमें सपोर्ट करें। ये तो खैर इसमें तो कहना ही शायद गैर ज़रूरी हो कि पाकिस्तान में जितने इदारे चल रहे हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अस्पताल हैं, तालीम के इदारे हैं, उनको फंड करने के हवाले से भी मेमन कम्युनिटी की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। परसेंटेज के एतबार से शायद सबसे ज़्यादा, शायद मैं एक जोक के लिए एक बात कर देता हूँ। सलमान भाई का मुझे नाम लेना पड़ा क्योंकि एक बड़ी एक हीटिंग डिबेट तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक मुकालमा वगैरह सलमान भाई से। वो IB में कुछ स्टूडेंट्स को जो है ना वो उनके पेचेक्स जा रहे थे, तो मैंने कहा वाई IB है, वाई नॉट WMO? कहने लगे ये मेरा अपना मसला है, मैं तुम्हें भी करता हूँ, IB को भी करूँगा। तो मैंने कहा ओके। तो मेमन जो है वो नॉट ओनली WMO, सपोर्टिंग ईच एंड एवरी एरिया ऑफ हर पाकिस्तान की बड़ी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बुनियादी है। अगर हम इंस्पायर कार्ड की बात करें, ये क्या है? इंस्पायर कार्ड सलमान भाई ने लॉन्च किया लास्ट AGM में, और मकसद उनका ये था कि हमें सारे मेमन्स जिस कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में बैठे हुए उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, और वो प्लेटफॉर्म देगा वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन। अब फॉर एग्जांपल मुझे कोई मतलब US में बैठा हूँ मैं, और मुझे पाकिस्तान में डोनेट करना है। अब मैं इदारे ढूंढूं, चीज़ें करूं, मेरे पास ये कार्ड मौजूद है, मैं अपने कार्ड में पैसे एंटर कर सकता हूँ। इट्स लाइक ए वॉलेट। आपका जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जिसको हम कहते हैं, इट्स अ वॉलेट, आपके पैसे वहाँ सिक्योर्ड है। अब आपने बोला कि मुझे एजुकेशन फंड में डालना है, वो ऑटोमेटिकली एजुकेशन फंड में, पाकिस्तान में, इंडिया में, आपका श्रीलंका में, किसी भी सेगमेंट जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ ऑटोमेटिकली मूव कर जाएंगे, और उसकी रिपोर्टिंग डोनर को ऑटोमेटिकली पहुँच जाएगी। और यही कार्ड रिसिपिएंट के पास भी मौजूद है, मतलब उसको कहीं पे कोई इशू है, आपको ये नहीं उसको 4 धक्के खिलाने हैं कि फॉर्म भरो, ये करो, वो करो, पैसे उसके अकाउंट में पहुँच गए, उसको ना कोई बैंक के धक्के खाने हैं ना कुछ करना है। वो कार्ड है, जाए, उसको ग्रोसरी करनी है, वो किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाए, उसको चार्ज करा ले। उसको कोई और चीज़ की बाइंग करनी है, वो उसी पॉइंट पे ऐड करना चाह रहे हैं। मैं ऐड करना चाह रहा था अरसान भाई की बात पे। जिस तरह अरसान भाई ने एजुकेशन का जिक्र किया, WMO का एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम जो 9,500 बच्चों की फीसेस दे रहे हैं और 750 की हायर एजुकेशन, तो किसी की भी इज्जत मजरूर नहीं होती कि हम उनको बुलाएं कि आप हमसे आके पैसे लेके जाएं। डायरेक्टली उनके इदारों को, उनके स्कूल्स को, उनकी यूनिवर्सिटीज़ को चेक पहुंच जाता है, ताकि ना ऑटो पे चल जाए, ना उनको हमारे पास आने की ज़रूरत पड़े, ना उनकी इज्जत मजरूर हो, कुछ हो, डायरेक्टली उनके इदारों को चेक चले जाते हैं,
ताकि उनकी फीस पेमेंट हो जाए। तब आप सोचे सारे प्रोजेक्ट्स इंस्पायर पे आ जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल एक स्ट्रीमलेस सही प्रोसेस मानों में टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्जैक्टली। एक चीज़ इसमें सलमान भाई मिस कर गए जो कि इसका की पार्ट है, जो कि सलमान भाई का एक विजन भी है कि जब हम अलाइन करेंगे बहुत से फ्रेंचाइज को अपने साथ, लेट्स सपोज एनी XYZ सुपरमार्केट, सो अगर मैं वहाँ जाके शॉपिंग करता हूँ तो उसके लॉयल्टी प्रोग्राम्स हो गए इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ और डॉलर्स, सो वो वाइट मनी कहलाएगी जो कि आप WMO को डोनेट कर सकते हैं। देखें अगेन ज़कात तो बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन जो एक बहुत बड़ा चंक है हमें वाइट मनी की बहुत अच्छा ज़रूरत है। एवरीवन नॉट फॉल अंडर ज़कात का क्राइटेरिया ना, बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं हम ज़कात के क्राइटेरिया में नहीं आते, तो उसके जो लॉयल्टी प्रोग्राम होगा जिस उसकी रिइंबर्समेंट होगी वो वाइट मनी में होगी और वो WMO को आप डायरेक्टली डोनेट कर सकते हैं, जिसका आप डायरेक्टली चेक इन बैलेंस रख सकते हैं। दिस इज व्हाट अबाउट इंस्पायर कार्ड वी हैव। अच्छा, ये रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम जो है ये किन लोगों के लिए है, इसका क्या डिज़ाइन है? एक्चुअली हमने रिहेबिलिटेशन कुछ अरसे से बंद कर दिया था, बट हमने रीस्टार्ट क्यों किया, क्योंकि हमने ये देखा है कि जितना इन्फ्लेशन लेवल पाकिस्तान में बढ़ चुका है, लोग रेंटल इनकम से एक्सपेंस से बहुत परेशान हो चुके हैं। अब वो उनको रेंट से बाहर निकालेंगे तो वो अपने बाकी खर्चे उठा सकेंगे। तो इसीलिए जो हमने क्राइटेरिया बिल्डअप किया कि हमारे जितने कम्युनिटी के लोग रेंट पे इस वक्त हैं और अंडर एक सर्टेन इनकम ब्रैकेट है, उनको हम बाहर निकालें और उनको उनके अपने घरों में शिफ्ट कर दें। तो ये प्रोजेक्ट समझ लें कि अब कुछ लोग होते हैं उनके पास कुछ सेविंग्स होती हैं, कुछ दोस्त यार सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो रिमेनिंग जितना शॉर्टफॉल है वो WMO आपको फुलफिल करता है। अब चाहे वो 5 लाख रुपए हो चाहे वो 50 लाख रुपए। वाह। तो वो इस तरीके से फॉर्म हुआ है और उनको उनके रेंटल हाउस से निकाला और उनके अपने ओन्ड हाउस में उनको शिफ्ट आउट कर दिया, डिपेंडिंग ऑन द फैमिली साइज। अब किसी की फैमिली छोटी है तो वो 1 बेडरूम है और किसी की फैमिली बड़ी है तो हम 2 बेडरूम 3 बेडरूम तक भी जाएं, डिपेंडिंग ऑन द फैमिली। अच्छा, आज इत्तेफाकी मेमन इंस्टीट्यूट की हमने अभी तक बात नहीं की, उस बारे में ज़रा बताइएगा। इट्सेल्फ एक बड़ा शानदार इदारा है उसका। सर, मिटी हैज़ बीन अ ज्वेल फॉर WMO एज ऑलवेज। ये वो इदारा है जिसमें 62 ट्रेड्स में हम काम कर रहे हैं थ्रू आउट, और इस वक्त एशिया का नंबर 1 और सबसे बड़ा टेक्निकल इंस्टीट्यूट। अच्छा। यस, इट्स अ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, एशिया का सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई है नहीं करंटली एट दिस पॉइंट इन टाइम। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में ऐड करना चाहूँगा, एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोगों ने काम किया है। लेट्स वेट, सब पहले इदारा फिर नाम। वाह वाह, बिल्कुल ठीक बात। तो एक्चुअली इसमें 62 ट्रेड्स पे काम हो रहा है। उन 62 ट्रेड्स के सारे बच्चे जब पास आउट होते हैं तो वो उन जॉब्स रेडीली अवेलेबल है, क्योंकि स्किल बेस्ड ट्रेनिंग इस वक्त ये नहीं है कि इनको फिर नीड छोड़ ऑफ दिया गया कि वो बेरोजगार फिरते रहे और एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। और नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इंटरनेशनल उसकी डिमांड बहुत है। और जैसे जवाद ने कहा, एक नाम इस इदारे के पीछे फ्रॉम डे 1 HM शहजाद साहब है हमारे, जिन्होंने इस इदारे की, वो कहते हैं ना, पहली दरवेश किस्म के आदमी है। एग्जैक्टली पहली ईंट भी उनके है और आज तक वो सिस्टम को रन आउट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें भी मैं इसमें ऐड करूंगा एक चीज़, इसमें ओनली 1% स्टूडेंट भी, मैं कह रहा हूँ 1% भी स्टूडेंट मेमन नहीं है। मैं यही पूछना चाह रहा था कि इसमें क्या परसेंटेज है? 1% स्टूडेंट भी मेमन समझे नहीं है भाई, वो सारे कम्युनिटीज़ के मेमन, सारे कम्युनिटीज़ के लोग कोरंगी जाने जो में जाके एडवांटेज लेना चाहिए। शायद हम तो क्या के थक गए कि शहजाद अंकल कहते हैं कि हम फ्री ट्रांसपोर्ट भी देंगे। 20,000 ग्रेजुएट्स होते हैं हर साल 62 ट्रेड्स में, और उसमें से हार्डली 100 या 125 मेमन होंगे, बाकी सारी कम्युनिटी। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। और ये वही बात जिस तरह हमने पहले भी कहा कि जितने इदारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनमें बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो मेमन कम्युनिटी का है। अस्पतालों की आपने मुसाब भाई खुद बात की, जो जितने भी मेमन अस्पताल काम कर रहे हैं स्टेट ऑफ द आर्ट, और उसमें भी ज़ाहिर कोई पूछने वाला नहीं है कि आपका ताल्लुक किस कम्युनिटी से है, आप कहाँ से आए हैं। और मज़े की बात आपको बताऊँ, एक नए फिगर्स जो अभी रिसेंटली हम लोग जब अपनी रिसर्च कर रहे थे ऑन स्कूलिंग कि हम इन स्कूल्स को सपोर्ट करें, एट दिस पॉइंट इन टाइम 47 मेमन कम्युनिटी के स्कूल्स हैं जो सिर्फ कराची में। अच्छा। यस, और वो उसमें खाली मेमन बच्चे नहीं पढ़ रहे, जाहिर है सब बच्चे आ रहे हैं। जो उस एरिया के बच्चे आना चाह रहे हैं, उस कराची शहर के बच्चे आना चाह रहे हैं, मोस्ट वेलकम है। और उनकी फीसेस आज के प्राइवेट स्कूल की 1/10 भी नहीं है। ओके, ना होने के बराबर भी। एग्जैक्टली। क्या कहने। और क्या उसकी कहने? वो कहते हैं ना कि मयार को और बढ़ाने के लिए अब वर्ल्ड वेमन ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ ज्वाइन हो गई है कि उनका स्टैंडर्ड को वो जिस लेवल पे भी आज है अल्हम्दुलिल्लाह उसको हम और ऊपर लेके जाएंगे।
अच्छा ये आप साइड कीजिए, फिर मैंने ज़रा सवाल करना है अहसान भाई। मैं सिर्फ ये अरसलान भाई अगर आप MEV पे थोड़ी सी बात मैं करें एग्जैक्टली यही सवाल था कि जो एजुकेशन बोर्ड है, मेमन एजुकेशन बोर्ड, इस पे देखिए MEMF में हमारे एक प्लान है कि हम अपना, जैसे आपका खान बोर्ड है, सिंध बोर्ड है, फेडरल बोर्ड है, हम अपना मेमन बोर्ड डेवलप करने जाएंगे इंशाल्लाह। ये ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, मैं नहीं कहता कि आज हो जाएगा, अब चाहे 2 साल लगे, 4 साल, उसमें ऑन पेपर आ आ चुका गया है कि ये हमने डेवलप करना है अपनी कम्युनिटी के लिए, ताकि इसी कम्युनिटी के जब बच्चे बाहर जाएं तो मल्टीपल यूनिवर्सिटी एफिलिएशंस हमें यहाँ आज डायरेक्ट मिल सकें। तो ये हमारा फोकस है। और MEB के नाम से हमारा एक स्कूल भी ऑलरेडी, एक सिस्टम, जैसे मदरसतुल इस्लाम या का नाम सुना ही होगा हम सब ने, ये अंडर MEB सिस्टम आता है। मेमन एजुकेशन बोर्ड का एक ट्रस्ट ऑलरेडी बना हुआ था, वो भी अब इस, वो कहते हैं ना, प्लेटफॉर्म के अंडर में काम करना शुरू हो गया है। उनके 7 डिफरेंट स्कूल्स हैं ऑल ओवर कराची। हुसैनाबाद में सबसे बड़ा स्कूल है, फेडरल बी एरिया का जो एरिया है, मदी मस्जिद के सामने वाली साइड पे 10 एकड़ पे वो स्कूल मुश्तमिल। क्या बात, बट उस प्राइम एग्जैक्टली। और अब सिचुएशन क्या थी कि उसकी कंस्ट्रक्शन चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी थी। आज WMO, MEMF, MEB सब मिल के इसका पूरा एक नया स्ट्रक्चर बिल्डअप करने जा रहे हैं। हमने फर्स्ट फेज में 50 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए कि इस स्कूल में नए ऑडिटोरियम्स, नए डिजिटल क्लासरूम्स विद स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। और इसमें सलमान भाई तो एज यूजुअल कि भाई आप ग्राउंड बिल्डअप करें, कराची किंग्स की तरफ से स्पॉन्सर्ड। अच्छा। मतलब उन्होंने उस लेवल का ग्राउंड बनाने को बोल दिया कि भाई आप बनाएं, ये स्पॉन्सर्ड होगा आपके पास विद दिस टीम। वाह। तो ये मुसा भाई आप ज़रा बताइए, और बाकी आप भी सब ऐड करें उसके अंदर, कि जो चैप्टर्स हैं 7, मिडल ईस्ट है, श्रीलंका है, साउथ अफ्रीका है, यूरोप है, अगेन इसमें आपस में भी एक बड़ा हेल्दी सा कुछ कंपटीशन रहता है फंड रेजिंग के हवाले से खास तौर पे। हाँ, ये तो फंड रेजिंग तो हमारे लिए सारी चैप्टर्स कर रहे होते हैं। बेसिकली रिसीविंग एंड पे 2 से 3 चैप्टर्स हैं, जैसे पाकिस्तान चैप्टर है, इंडिया चैप्टर है, फारी चैप्टर है, जो श्रीलंका चैप्टर्स है। बाकी हमारे चैप्टर्स बहुत देने वालों में से वो हमारे लिए जमा करने के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए, इसमें मैं शुक्रिया अदा करूँगा मिडल ईस्ट चैप्टर का। वो हमारे साथ हमेशा हर तरह के उसमें, मिडल ईस्ट हम कहते हैं कि पाकिस्तान चैप्टर का पाकिस्तान का 5वां सूबा है वो ऐसा ही है, तो जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है मिडल ईस्ट के पास जाते और हैं। बहुत सारे ज़ाहिर, चूँकि ट्रैवलिंग भी इतनी फ्रीक्वेंट हो रही होती है यहाँ से, तो जाहिर है। और कुछ लोग जैसे कामरान गनी हैं, फारूक समाना है, पूरे मिडल ईस्ट चैप्टर्स का बहुत बहुत मैं शुक्रिया करता हूँ कि वो हमें हर वक्त एनी टाइम सपोर्ट करते हैं। बाकी हमारे US चैप्टर्स भी हैं। ये कुछ चैप्टर्स हैं जो हमारे लिए फंड कलेक्ट करते हैं ताकि यहाँ पे चीज़ें स्मूथली हो सकें, क्योंकि इतना बड़ा शो रन करना कहने को बहुत आसान है, 9,500 बच्चे कहने को बहुत आसान है, लेकिन इसकी स्पेंडिंग अराउंड 40 करोड़ रुपए सालाना होती है। क्या बात है। और बाकी फ्रंट्स इसके अलावा, बाकी फ्रंट्स अलग, सिर्फ एक लोअर एजुकेशन का मैं आपको बिल्कुल वो कह रहा हूँ। और इस साल हमें लग रहा है क्योंकि लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत डिटेरिएट हो रही है, तो इस दफ़ा ये स्टूडेंट्स तकरीबन मुझे लग रहा है कि 11 साढ़े 11 हज़ार तादाद बढ़ेगी। एंड अगेन देखते हैं, बस कोई ऐसी चीज़ जो डोनर्स हैं, जो सपोर्ट करते हैं WMO को, उनको कुछ आप अरसलान भाई कहना चाहें आखिर में? सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये शहर हमारा है, ये मुल्क हमारा है, और इसका अगर एक इदारा उसके फ्यूचर पे काम कर रहा है, मतलब हमारा जो ये यंग जनरेशन है यही है जिसने आगे इस मुल्क को लेके चलना है। अगर हम उस पर मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम सब मिलके ये मेहनत कर सकते हैं। मतलब आप अपने फंड के थ्रू, आप अपने टाइम के थ्रू, मतलब मैं नहीं कहता कि अगर कोई फंड नहीं कर सकता वो आए हमारे साथ बैठे, अपने आइडिया शेयर करें, वॉलंटियर करें। एग्जैक्टली, हम उसके लिए भी तैयार हैं। मतलब कम, लेट्स सिट विद अस, लेट्स डू समथिंग फॉर दिस कंट्री, लेट्स डू समथिंग फॉर दिस कम्युनिटी। और आए, जितना हो सकता है, जिस लेवल पे हो सकता है, कम अहेड, स्पॉन्सर। कम ज्यादा से फर्क नहीं पड़ता, नीयत क्या है आपकी और किस खुलूस से आप वक्त दे रहे हैं। आपका आइडिया स्पॉन्सर भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया अरसलान नारा साहब, मुसाफ बिंधानी साहब, जवाद चौकसी साहब, थैंक यू सो मच। मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच आप सबकी एफर्ट्स का, आप सबकी कंट्रीब्यूशन का, आप भी रज़ाकाराना तौर पर जितना काम कर रहे हैं और जिस एनर्जी के साथ कर रहे हैं, हम देखते रहते हैं। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। ज़बरदस्त सर। तो मैंने इब्तिदा में कहा और वो बात जब डिस्कशन आगे बढ़ी तो प्रूव हो गई कि मेमन कम्युनिटी का बहुत कंट्रीब्यूशन है, और उसमें बेस्ट पार्ट ये भी है कि उस खिदमात को महदूद नहीं रखा है अपनी कम्युनिटी तक, बल्कि उसका दायरा वसी किया है।
और ये बहुत अच्छी बात है कि नौजवान आगे आ रहे हैं, यूथ आगे आ रही है, so मोर पीपल कैन रिलेट टू इट। तो हम भी अपने दानिश में ये कहेंगे कि बहुत सारा ऐसा काम है जो कि इस बात का सबूत है, जिसमें इतने सारे गिनवा दिए गए। वक्त होता तो और बहुत सारी बातें जो कि हम टच ही नहीं कर सके। तो बहुत सारा काम है जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि ये इदारा, इस ऑर्गेनाइजेशन को हमें बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। इतने सारे माशाल्लाह मुखैर हजरात हैं इस कम्युनिटी में कि इसमें फिर भी इस उनका बात का दिल भी धड़कता है गरीब लोगों के लिए। बात का भी इम्कान हो ही नहीं सकता कि कहीं कोई चीज़ जो है ना वो आगे पीछे हो सके, बिकॉज अल्लाह ने सबको इतना नवाज रखा है और वो अपने हिस्से का काम कर सब रहे हैं। अपने हिस्से वो कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो ये तो बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है कि जहाँ आप आंखें बंद करके जो है कोई भी डोनेशन, बल्कि ये से बड़ी अच्छी बात है, बड़ी इंस्पायरिंग बात है कि अगर आपको मतलब अल्लाह ताला ने इतना दिया है और आप कभी किसी फला मल्टीनेशनल के साथ आपकी मीटिंग है, कभी ये हुआ, लेकिन उसमें भी आप ये ना भूलें कि नहीं यार मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए करना है, वरना जाहिर है वक्त सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ होता है जो कि दे रहे हैं सारे। सो बहुत शुक्रिया एक बार फिर। और वर्ल्ड मेमोर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारी बहुत सारी नेक ख्वाहिशात भी, उनकी खिदमात को सराहने के लिए बहुत सारी तालियाँ और बहुत सारी दुआएँ भी, और इनके हाथ मजबूत कीजिएगा। हम आते हैं ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।